बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील। आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। काफ़ी अरसे के बाद आप तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे शो के दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत अरसे बाद आपको जो है इस फोरम पे मैंने देखा है दोबारा। जी, बिल्कुल, मुझे जी, भी बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कि उन तमाम तर चीज़ों को जो कि हमारे बैकलॉग में मौजूद हैं, हमारी गैर मौजूदगी में जो कुछ हो चुका है, उसको हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कवर अप कर सकें। हमने देखा कि पिछले चंद महीनों में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस इलेक्शंस के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो या फिर ईरान के अंदर होने वाले वाक़यात हों, जिसमें से जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका हेलीकॉप्टर है, वो तबाह हुआ, जिसमें वो शहीद हुए। उसके साथ-साथ जो हमास के जो लीडर थे शहीद किया गया, वो आप तमाम लोगों के सामने ही है। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ मामला थे, लेकिन आज अभी जो पहला टॉपिक हमारा आज का है, वो हम इस पे बात करना चाहेंगे। हम बात करेंगे यूएस के इलेक्शंस के मुतालिक। यूएस में जो इंतखाबात हो रहे हैं 2024 के, उसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है और पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सलमान भाई से मैं जानना चाहूँगा कि सलमान भाई, आप कैसा देखते हैं, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में जब हम बात नहीं कर रहे थे अपने नाज़रीन से, तो हमने देखा कि जो बाइडेन जो है वो अपनी जो सदारती इंतखाबात की दौड़ थी, उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया था, जो करंट प्रेसिडेंट हैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो आप कैसे देखिएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का मामला उनके आने के बाद क्या थोड़ा-सा डगमगाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है वो यकीनी है और उसका क्या-क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जी। जी अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि बहुत कुछ जो हमारे पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो असैसिनेशन की अटेम्प्ट हुई है, उसके बाद से उसमें जो है बड़ी स्पीड आ गई है और एक ट्विस्ट आ गया है। और एक जो हमारे यहाँ कहते हैं सिम्पैथी वोट, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिम्पैथी वोट को डिज़र्व करते हैं। जो माहौल बन रहा है अमेरिका में, वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ हो गया। बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स थे, जो अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते आए थे, वो लोग भी अब जो है वो कुछ आपको रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद। दूसरी तरफ एक और जो ट्विस्ट आया वो ये है कि पहली जो डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसके बाद जो बाइडन है, उनकी जो परफॉर्मेंस की वजह से वो स्टेप डाउन हो गए और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जो कि कैमला हारिस हैं, वो अब जो है वो डिबेट करेंगी। और वो जो डिबेट है प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट है, वो जो है ट्यूसडे को यानी 10 सितंबर को जो है वो ऑन एयर होगी। तो उसमें आपको पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं और कैमला हारिस को वो जो है वो ग्रिल करने के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयार हैं। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जो पोस्चर है और जेस्चर है, वो यही है कि बड़ा एग्रेसिव सा एक बंदा है। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, कि पिछली जो टेन्योर में उन्होंने जो कुछ किया वो आप सबको पता है। और अभी भी उनके ऊपर इंडाइटमेंट हुई हुई है और जो 2 केसेस हैं वो लटक रहे हैं उनके सर के ऊपर। लेकिन उस सब के तनाज़ुर में एक और बात भी है कि 60 डेज़ का रूल अप्लाई होता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप उसको बोल रहे हैं कि जब इलेक्शंस में 60 दिन रह जाएँ, कि आप जो कैंडिडेट है, जो जो रन कर रहे हैं प्रेज़िडेंट के लिए, उसके खिलाफ आप कोई नई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जो लास्ट फ्राइडे है, उससे वो 60 दिन शुरू हो चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये प्ली कर रहे हैं कि जो है अब मुझे जो है तंग नहीं किया जाए इस तरह की प्रोसिक्यूशन में। और आपको पता है कि अगर वो इलेक्ट हो गए नवंबर में, तो होगा क्या कि ये सारे केसेस जो है वो हवा हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही उम्मीद है। बाकी कैमला हारिस की जो सारा वो है आपका करेक्टर, वो अमेरिका में इसको उस तरीके से पेश किया जा रहा है कि वो जैसे कोई सोशलिस्ट है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो कैपिटलिस्ट है। अमेरिका की जो डिबेट है वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की है पाकिस्तान और हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुकाबले में। तो जो उनकी असैसिनेशन टाइम के बाद उन्होंने जो आपको पता है कि अपनी फिस्ट दिखाई, और तो अमेरिका में वो जो एग्रेसिव पोस्चर है उसको बड़ा पसंद किया जाता है। वो असैसिनेशन टाइम के बाद उसने जो है ना वो बहुत कुछ चेंज कर दिया अमेरिका में। उसके बाद ये आप बिल्कुल ना भूलें कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, जेडी वेंस, का उनको पूरी सपोर्ट हासिल है सिलिकॉन वैली की तरफ से। और हमारे अपने व्यूअर्स को बोलेंगे थोड़ा सा आप उसके बारे में सर्च करें कि उनके पीछे जो बंदा है वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थियल, बड़ी पावरफुल लॉबी है जो वाइस प्रेसिडेंट के पीछे। और डोनाल्ड ट्रंप खुद आपको पता है एंटरप्रेन्योर हैं और रियल एस्टेट टाइकून है अमेरिका में। जबकि दूसरी तरफ जो लेफ्टिस्ट है अमेरिका में, जो कि लिबरल कहलाते हैं, वो पूरी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, कैमला हारिस के साथ। और ये आप लेटेस्ट पोल आप देख रहे हैं
थोड़ा-सा ये आप जो है वो ट्यूज़डे तक रुक जाएँ, क्योंकि होता ये है कि जैसे ही डिबेट होगी, सेकंड डिबेट, उसके बाद ये पोल्स जो हैं आप देखेंगे कि वो चेंज होंगे, उसमें चेंजेज़ आएँगे और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ कि वो डिबेट आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ़ पॉलिटिकल डिबेट है, इसलिए कि जो अमेरिका जिसका 25% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है, उनके जो सरबराह मुमलिकत इलेक्ट कैसे होते हैं और उनके दरमियान डिबेट क्या होती है, किन पॉइंट्स पे वो डिबेट करते हैं, को कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनकी इम्पोर्टेंस होती है इलेक्शन में, ना कि आप जो है एक दूसरे पर जो है वो पर्सनल हमले करें। वो जो आप कहते हैं ना कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, आप देखिए वो डिबेट ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लगेगा कि वो क्या इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हो रहे होते हैं। जो फ़ोरकास्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमी डिस्कस होने वाली है, इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है, जो जो बाइडेन के दौर में 17 मिलियन लोगों को उन्होंने साउदर्न बॉर्डर जो है, जो मेक्सिको से लगता है, वहाँ से उन्होंने अंदर आने दिया है अमेरिका में और वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं और वो तकरीबन इल्लीगल लोग हैं, एंड जो अपने अमेरिका मैनिफेस्टो जैसे के ही ऊपर बात की करेंगे दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो। जी, 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 बिल्कुल और इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको सीधा-सीधा बातें डिफेंस वाला होने वाला है, जो वॉर अमेरिका छेड़ के बैठा हुआ है, इस पे बात होने वाली है, इकोनॉमी पे बात होने वाली है और जो इमिग्रेशन की क्राइसिस है, इस पे बात होने वाली है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा है, वो आपको पता है कि उसमें वो अबॉर्शन लेके आ जाते हैं, एलजीबीटी के इश्यूज़ ले आते हैं, तो वो अपने लेफ्टिस्ट जो एजेंडा है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो अपने उस पे रहेंगे और जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनको जो कहा गया कि ये कंज़र्वेटिव हैं, तो उनका एजेंडा ये होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा-सीधा पॉइंट। अच्छा ये एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें ये बताया गया है कि जो आपको पता है कि ये जो सिंपल जो ब्लू स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स बताई जाती हैं और जो रेड है वो रिपब्लिक स्टेट्स बताई जाती हैं और कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं जिसका स्विंग स्टेट्स का मतलब ये है कि वो किसी भी तरफ जा सकती हैं इलेक्शन में टोटल आपको 270 सीटें चाहिए होती हैं जीतने के लिए तो आप ये देख लें कि ये ट्रेंड चल रहा है और जो 3 मेन स्टेट्स हैं जो आप देखें नंबर वाइज कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा। तो आप देखें टेक्सास और फ्लोरिडा इस तरफ है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उसकी ज़्यादा झुकाव है, इंक्लिनेशन है और कैलिफोर्निया हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है। इसी असल में आप ये मत भूलें कि बड़े-बड़े जो आपके टेक सेवी और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे इलॉन मस्क उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ दिखा दी है और डोनाल्ड ट्रम्प और उनके दरमियान बातचीत भी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एक आप वो दे दें मसनद और जिसका नाम वो रख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आपको पता है कि इलॉन मस्क जो है वो डॉज के नाम से जो है जो बिटकॉइन की सीरीज में जो क्रिप्टो करेंसी थी डॉज तो वो चलाते थे जी, और बिल्कुल। उसको भी एंडोर्स किया था उन्होंने डॉज। अब उन्होंने उस डॉज के एब्रिविएशन जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बनाया है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और ये मत भूलिएगा मैं आपको डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ कि जेडी वेंस जो हैं जो उनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी जो है वो यूएस मरीन में सर्व कर चुके हैं वेटरन हैं और वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं राइट नाउ और पीटर थियल जैसी शख्सियत उनके पीछे है और सिलिकॉन वैली का जो सारा पैसा है आपको पता है वो उनके पीछे है और इन्फ्लुएंस उनके पीछे है। कुछ लोग उनको बोलते हैं कि वो कैथलिक हुए थे बैप्टाइज हुए हैं 2019 में बिल्कुल रिसेंटली 4-5 साल पहले वो कैथलिक बन गए तो ये आप देख लें ये जरा शिफ्टिंग साइंस है ज़रा गौर करें और डॉट कनेक्टिंग करें के लिए अमेरिकन पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है बड़ी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं आपके ऊपर फंडिंग किसने की हुई है ये बड़ा देखने होता है क्योंकि जो आपको फंड देते हैं उनके इंटरेस्ट का आपको जो ख्याल रखना पड़ता है इलेक्ट होने के बाद ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं अमेरिका में लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है अब मैं ज़रा उस तरफ आ जाता हूँ कि वो हमेशा ये कह रहे हैं कि जो जो जंगें अमेरिका ने छेड़ दी हैं एज ए पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बन के वो वापस करनी होंगी आपको जिसमें सबसे बड़ी बात जो बाइडन ने जो ये खुला पैकेज दिया हुआ था यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि आओ और जितने चाहे ले लो वो जो 60 बिलियन का पैकेज है वो रोकने जा रहा है मजीद पैसे जो वो रोकने जा रहा है अगर वो इलेक्ट हो जाता है और उसके बाद ताइवान पे वो चाइना से जो है दोबारा से निगोशिएट करेगा और उसने कहा है कि शुरू के 100 डेज में उसने कई इंटरव्यू में कहा है बात कि यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो कह रहा है मैं खुद जाऊंगा प्यूटिन से भी बात करूंगा जेलेंस्की की भी बात करूंगा और ये जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है फ्लैश पॉइंट बना हुआ है इसको मैं हर हाल में रोकूंगा। अब आप देखने का अगर वो रोकने जाएगा तो नेटो जो यूरोप में बैठा हुआ है यूरोपियन सारे कंट्रीज जो हैं वो उससे वो किस तरीके से फिर वो टफ लहजे में बात करेगा क्योंकि आपको पता है कि सबका पैसा और स्टेक लगा हुआ है उधर तो वो किस तरीके से उसको निगोशिएट करेगा यूरोप को कन्विंस करना पड़ेगा कि जंग फ्री फॉल जो है वो बंद करो वो बंद करोगे तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और रेमिफिकेशंस होंगे और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो अमेरिका का जो जो है वो सबसे जो पावरफुल इन्फ्लुएंसर है
उसको वो कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो असला बेचता है, और जब जंग होती है तो असला तो बिकना है, और दोनों तरफ को बिकना है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद जो उसको सबसे बड़ा इकोनॉमी के ऊपर जो चैलेंज आने वाला है, वो डोमेस्टिकली नहीं आने वाला, वो इंटरनेशनल आने वाला है। वो ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है, आपको पता है, जिसको लीड कर रहे हैं रशिया और चाइना, उन्होंने डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर दिया था बाइडन के दौरान, क्योंकि बाइडन, आपको पता है कि बाइडन का कंसंट्रेशन उस तरह की नहीं थी बिजनेस और इकोनॉमी पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की है। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया इन 4 सालों का, और उन्होंने डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर दिया। और हाल तो ये हो गया है कि चाइना और रशिया आहिस्ता आहिस्ता अपने जो यूएस बेस्ड एसेट्स हैं वो बेचते चले गए, और यूएस डॉलर जो है वो भी शेम्बल्स में है। मैं ये भी बता दूं तुम्हें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इसको एंटिसिपेट कर दिया। उसने कहा है कि मैं इलेक्ट होते के साथ ही ये वाला काम करूंगा कि जो मेरे जितने भी एलाइज हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनको बोलूंगा कि आप किसी भी करेंसी में आप ट्रेड नहीं करेंगे सिवाय यूएस डॉलर के। तो ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो करेंसी वॉर है, आप नवंबर में उसको, अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये 2-3 पहले क्वार्टर में आप देखेंगे कि इस पे सिग्निफिकेंट फैसले लिए जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट टाइम ये क्राइसिस क्रिएट हुआ था अमेरिका के लिए 1970s में अर्ली, जो रिचर्ड निक्सन ने फ्रांस के सदर चार्ल्स de Gaulle को एड्रेस करते हुए कहा था कि हम जो है वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है उससे हम जा रहे हैं, और उसकी वजह से डॉलर जो है वो नो मैंस लैंड में चला गया था और क्राइसिस में चला गया था। कैमला हैरिस के पास तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है उसको क्या चैलेंज है। वो तो ऑलरेडी जो 4 साल है उन्होंने कैसे निकाले, 17 मिलियन लोग इन किए हैं उन्होंने साउदर्न बॉर्डर से, मैक्सिको बॉर्डर से। आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहे हैं ना कि उसमें माफिया के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं साउथ अमेरिकन कंट्री से, और साउथ अमेरिकन कंट्री से नहीं, वो सिर्फ एंट्री पॉइंट है मैक्सिको। पूरी दुनिया से लोग वहां पे आए मैक्सिको में और वहां से एंटर हो गए। उसने कहा है कि मैं मास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करूंगा। अब ये कैसे होगा, इस तरीके से करेंगे, वो प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है वो पूरे 50 स्टेट्स में फैल चुके हैं लोग, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट है। मुझे पता है आप पाकिस्तान के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और मैं जी, आपको बिल्कुल। बताऊं कि पिछले 6-8 महीने पहले मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि अगर हम इमरान खान का जो है वो ऊँट किसी करवट नहीं बैठता, तो मैंने आपको बताया था कि अगला जो स्टेज है वो है यूएस का इलेक्शन। इसीलिए आप देखेंगे कि इमरान खान से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान में, वो आपको तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो उनका मिलिट्री ट्रायल है उसकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सिर्फ हमारे पास 60 दिन का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्ट हो गया तो आप देखेंगे कि एकदम से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से अगर कोई रिजीम चेंज हुआ, और उसकी वजह से जो रिजीम चेंज होने के नतीजे में जो वो बंदा है वो आप उसको बंद करके बैठे हुए हो, साल से ऊपर हो चुका है और कोई रेमेडी नहीं है। और आपको पता है ऑलरेडी वो जो ऑक्सफोर्ड की जो चांसलरशिप है उसका मामला ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और बड़ी फ़ज़ा बनी हुई है। उसकी जो सिंपैथी है वो इमरान खान की तरफ टिल्ट हुई हुई है लोगों की, यूरोप में भी। तो इस वजह से वो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए साबित होंगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही 6-8 महीने पहले बता दिया था कि ये दूसरा स्टेज है। अगर कुछ नहीं हुआ अंदर से तो ये दूसरा स्टेज है। ये बैरूनी तरफ से आप पे प्रेशर आएगा और आने वाला है प्रेशर। तो और उसमें हमने एक जब, चीज़ ये भी लेकिन देखी है कि जिस तरह के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, और जो पॉपुलर होते हैं प्रेसिडेंट, और क्योंकि उनका तरीकाकार इस तरह का है इलेक्शंस का कि पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं जो आने वाले होते हैं उनकी से जो है पहले से ही शुरू हो जाती है, और उनसे रिलेटेड मामलात, उनकी जो पसंद नापसंद है, उनका ख्याल पहले ही रखना शुरू हो जाते हैं लोग। कब तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी इन कॉन्टेक्स्ट टू यूएस इलेक्शंस? मेरे ख्याल में ये मंगल के बाद, ये जो मंगल आ रहा है उसमें सेकंड डिबेट हो जाएगी, और इसमें पहली दफ़ा कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस टू फेस होंगे। अमेरिका में ये भी एक बाज़गश्त चल रही है कि नाइफ फाइट इन अ फोन बूथ, कि एक छोटे से फोन बूथ में अगर नाइफ फाइट करें तो कितनी क्लोज फाइट होती है वो आपको पता है कि। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रिल करने जा रहे हैं कैमला हैरिस को। जो बाइडन को तो उन्होंने पिछली दफ़ा ग्रिल कर दिया था, उसी वजह से अगले दिन हेडलाइंस लगी, ये जो बाइडन है उसको स्टेप डाउन करना पड़ा। कैमला हारिस अपनी पूरी कुवत लगा देगी परसों की डिबेट में। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो सुकून से निकल जाएगी इस तरीके से। ये ऐसा है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, और वो पूरी अपनी कोशिश कर रही है, और उसके आसपास के लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी की इज्जत बच जाए। लेकिन आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 60 दिन है और पाकिस्तान में विद इन आपको पता है कि चीज़ें तेज़ हो गई हैं। बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जो चीज़ें वो बदलने वाली नहीं है। ये आप भूल जाएं कि कोई आईएमएफ आपको कोई नरमी कर देगा, ये हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान वाले मामले में आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ये हमारी एनालिसिस है।
इज़राइल पैलेस्टाइन वाले मामले में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूँ, ठीक है? और वैसे ही जी। है, लेकिन पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और बाइडेन ऐसे ही हैं कि लेसर ऑफ टू इविल। हमारे लिए ऐसा है कि हम लेसर ऑफ टू इविल के तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प को देखते हैं। ऑल्दो अगर आप साउथ अमेरिका में देखें, तो ब्राज़ील में आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वेनेज़ुएला में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये मत पूछिए कि अमेरिका के अपने बैकयार्ड में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, वो भी डिटेरियोरेट हो रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया हुँ, अपना इन्फ्लुएंस लेकर पहुंच रहे हैं साउथ अमेरिका में भी, ये मत भूलें। और मिडिल ईस्ट में आपको रिसेंटली पता होगा जो हमारा गैप आ गया कि सऊदी अरेबिया ने दोबारा से पेट्रो डॉलर का मुआहिदा करने से इनकार कर दिया। तो उसको किसने कन्विंस किया है कि हम मजीद 50 साल के लिए मुआहिदा ना करें। तो ये इम्पैक्ट जो ग्लोबल है, ये आप बहुत सिग्निफिकेंट जी। इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका के अपने बैकयार्ड में। नेटो से वो बहुत सख्त निगोशिएट करने वाला है। मेरे ख्याल में प्यूटिन भी इसको जो है ना वो वेलकम कर रहा है। उसने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया प्यूटिन ने कि भाई आप जैसे इलेक्ट हो जाओ तो मैं रेडी हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। और फिर आप देखेंगे कि उस मुलाकात में, और डोनाल्ड ट्रंप पसंद करता है पर्सनली प्यूटिन, क्योंकि वो बोलता है कि वो एक पावरफुल लीडर है। तो ये बात है भाई, ये ग्लोबल इम्पैक्ट है जो आ रहा है। जी।